डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का ये वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार का होता है। इस वीडियो लेक्चर में आप उत्तल लेंस द्वारा और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है तो उसका किरण आरेख क्या खींचेंगे, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उसका किरण आरेख क्या खींचेंगे, और भी इसमें कुछ पॉइंट्स कवर किए जाएंगे जो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस वीडियो लेक्चर में 4 पॉइंट्स कवर किया जाएगा। पहला होगा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो कि आपके सामने कुछ डायग्राम बनाए गए हैं। दूसरा होगा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और तीसरा होगा लेंसों के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होती है, और फिर चौथा होगा उत्तल तथा अवतल लेंस के क्या उपयोग है। यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं, कब करते हैं और कैसे करते हैं, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको उत्तल लेंस द्वारा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचना नहीं आता है तो आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिए। निश्चित है कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रह जाएगी। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, मैंने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के, देखिए यहाँ पर लिखा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और ये आज के वीडियो लेक्चर का पहला पॉइंट है जिसमें हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 कंडीशन है जिसको मैंने यहाँ पर नंबरिंग करके लिखा है, और यहाँ पर मैंने लेंस भी पहले से बना दिया है। देखिए ये लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस है, यानी जितने भी यहाँ पर बने हैं सभी उत्तल लेंस होते हैं। उत्तल लेंस की क्या पहचान होती है, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो देखिए सभी ऐसे हैं, इस यहाँ पर अच्छे तरह से नहीं बने हैं, आप अपने काफी में इसको अच्छे तरीके से बनाइएगा ताकि बहुत ही अच्छे सुंदर और किरण आरेख बने। तो सबसे पहले देखते हैं पहला कंडीशन क्या कहता है, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत मतलब पता ना हो कहां पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो सबसे पहले किरण आरेख खींचने के लिए आप क्या बनाएंगे, उत्तल लेंस बनाएंगे और इस तरह से लाइन खींचेंगे। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। और यहाँ पर बीच में मध्य में एक बिंदु होता है जिसको हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो यदि मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, प्रकाशिक केंद्र, फोकस दूरी, ये सब आपको नहीं पता है तो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर को देखिए। निश्चित है उसमें ये सभी पॉइंट को क्लियर किया गया है और उसको देखने के बाद आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी आप अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो किरण आरेख आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक उत्तल लेंस बनाना है, उसके बाद मुख्य फोकस मुख्य अक्ष खींचना है। उसके बाद कह रहा है जब वस्तु अनंत पर हो, यानी अनंत पर वस्तु को रखना है। यानी मान लीजिए यहाँ पर वस्तु है, ये अनंत है और ये वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, ये वस्तु है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा जब वस्तु अनंत पर, तो मैंने यहाँ पर वस्तु को अनंत पर रख दिया। अब आपको लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में 3 नियम बताए गए। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में 3 नियम बताए गए। पहला नियम, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण जब भी उसका अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम, जब कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो जैसे आई है वैसे ही निकल जाएगी, उसमें कोई अपवर्तन वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। ये 3 कंडीशन आपको बताया गया और इसी 3 कंडीशन, इसी 3 नियम के अनुसार आपको किरण आरेख खींचना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने वस्तु को अनंत पर रखा। अब इस वस्तु से हजारों किरणें जाएंगी लेकिन हमें कम से कम 2 किरणों को खींचना जरूरी है। तो मान लीजिए एक किरण यहाँ से चला और ये आपका लेंस पे पड़ा, ठीक है, और दूसरा किरण यहां से चला, यहां से, ये भी आपका लेंस पे पड़ा, ठीक, ध्यान से समझेंगे। ये किरणें चली और लेंस पे अड़ी। अब लेंस पे जब पड़ेंगे तो इनका क्या होगा, अपवर्तन। तो अपवर्तन होगा तो इस तरह से इसका हो गया और इस तरह से इसका हो गया।
और जहां पर एक दूसरे को काटेंगे, यानी जब मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे तो प्रकाश के अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएंगे, तो यहां से होकर जाएंगे, तो ये आपका है मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस है। तो ये देखिए वस्तु अनंत पर है, ध्यान समझिएगा, वस्तु अनंत पर है, वस्तु से किरणें लेंस पे पड़ी, अपवर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस। तो इस तरह से इसका किरण आरेख बनेगा। अब यहाँ पर आपको तीन बातें यहाँ पर आपको लिखना है। पहला, प्रकृति क्या होगा, स्थिति क्या होगा और आकार क्या होगा। मतलब जो प्रकृति होगी, जो लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसकी स्थिति वो कहाँ बनेगा और उसका आकार क्या होगा, वो कितना बड़ा बनेगा, इस बात को आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, हल में लिखना, यहाँ लिखना है आपको प्रकृति। क्या लिखना है, प्रकृति। इसका प्रकृति क्या होगा। फिर आपको लिखना है, ध्यान समझिएगा, फिर आपको लिखना है स्थिति। ये किसकी हम लिख रहे हैं, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की स्थिति। और फिर हम लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार। तो अगर इस फिगर को देखा जाए तो यहाँ पर वास्तव में काट रहे हैं, तो जब वास्तव पर काटेंगे तो क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। जब किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और काटती हुई प्रतीत होंगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ प्रकृति क्या होगा, वास्तविक। तो यहाँ लिख देंगे वास्तविक। ठीक है, वास्तविक व उल्टा, कैसा बनेगा, उल्टा। ठीक है, वास्तविक या उल्टा बनेगा। स्थिति, स्थिति मतलब कहाँ बन रहा है, तो ये कहाँ बन रहा है, फोकस पर, ये एफ पर बन रहा है। आप लिख सकते हैं मुख्य फोकस पर। ठीक है, आकार देखा जाए, आकार मतलब कैसा बन रहा है, तो ये बिंदु के आकार का बन रहा है, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। ठीक है, यहाँ आकार है बिंदु के आकार का। तो इस तरह से आपको सभी में लिखना। वास्तव में काटेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। स्थिति देखा जाए तो कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, मुख्य फोकस पर, तो एफ पर लिख दिए क्योंकि मुख्य फोकस को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। आकार देखा जाए तो एक बिंदु के जैसा है, तो बिंदु के आकार का। ठीक है, तो इतनी बातें आपको वर्णन करना है किरण आरेख खींचने के बाद, प्रकृति, स्थिति, आकार। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे, कह रहा है जब वस्तु 2f1 से दूर हो, 2f1 से दूर हो, जब वस्तु 2f1 से दूर हो। यहाँ पर देखेंगे एक ये उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। ठीक, अब यहाँ पर यही कहीं पर एक बिंदु होगा जो होगा f1, f1। उत्तल लेंस में f1 बाएं तरफ होता है, अवतल लेंस में f1 दाएं तरफ होता है। और यहीं से कुछ दूरी, जितना दूरी यहां से यहां है इतना ले लेंगे तो यहाँ पर आपका पड़ेगा 2f1। क्या होगा, 2f1। यहाँ पर आपका, यहीं पर आपका f1 है, यानी मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। ठीक, और यहां से यहां तक की जितनी दूरी उतनी दूरी और आगे ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2f1। 2f1 मतलब ये दूरी एक है और ये दूरी एक है, तो एक एक जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2f1। ठीक, अब कह रहा है जब वस्तु 2f1 से दूर हो, यानी जब वस्तु क्या हो, 2f1 से दूर हो, तो वस्तु 2f1 से दूर रखा जाए। अब देखेंगे जब वस्तु को 2f1 से दूर रखा जाए, यानी यहां पर रखा जाए वस्तु को, ये वस्तु है, यस, वस्तु को देखेंगे 2f1 से दूर रखा गया। जब वस्तु 2f1 से दूर हो तो वस्तु को 2f1 से दूर रखा गया। अब इसका क्या करेंगे, यहां से किरण चलेगी इस तरह से। ठीक है, जो ऐसे आकर कहां पड़ेगी, लेंस पर, ऐसे पड़ी, मुख्य अक्ष के समांतर आई है। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो अपवर्तन के बाद कैसे जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, यानी यहां से होकर गई। ठीक है, ये मुख्य फोकस है। और दूसरी किरण देखेंगे, ये दूसरी किरण कैसे होकर जा रही है। दूसरी किरण को आप समझेंगे ध्यान से। दूसरी किरण जो है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, यानी ऐसे पड़ी और प्रकाशिक केंद्र से निकली। जब प्रकाशिक केंद्र से निकलेगी तो देखिए यहाँ पर एक दूसरे को काटेगी, तो जहां पर काटेगी, यहाँ पर काटा तो यहीं पर आपका बन जाएगा प्रतिबिंब। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ये देखिए कहाँ बना, यहाँ पर बना और ऐसा बन रहा है, यानी ये प्रतिबिंब है, ये आपका प्रतिबिंब है। और यदि प्रतिबिंब को देखा जाए तो कैसा है, बस वस्तु इतना बड़ा है
प्रतिबिंब देखिए छोटा है, यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा है। दूसरा अगर देखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस से आगे, मुख्य फोकस से आगे बन रहा है। और स्थिति वास्तविक व उल्टा होगा, देखिए उल्टा है, और वास्तविक है, वास्तव में काटेगी तो क्या होगा, वास्तविक। तो ये सभी में बातें आपको लिखना है, हर में आपको लिखना, आपको बताना है प्रकृति, सभी में बताना। आप यहाँ नीचे लिखेंगे, स्पेस न होने के कारण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फिर लिखेंगे आप स्थिति, और फिर आप लिखेंगे आकार। ये तीन बात आपको बताना है, और ये प्रतिबिंब के बारे में बताया जाता है। तो प्रकृति क्या होगी, वास्तव में काटेगा तो वास्तविक व उल्टा, ठीक है। स्थिति क्या होगा, स्थिति मतलब कहाँ बन रहा है। स्थिति को अगर देखा जाए तो ध्यान से समझिएगा, ये F1 है तो ये F2 होगा, इसी के आगे यहाँ पर होगा 2F2, क्या होगा 2F2, तो F2 और 2F2 के बीच बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे स्थिति F2 व 2F2 के बीच में, ठीक है। F2 व 2F2 के बीच में। आकार देखा जाए तो क्या है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। इस तरह से आपको लिख देना, हर में ये काम करना है। प्रकृति वास्तव में काटे तो वास्तविक व उल्टा, स्थिति ये देखिए जब ये किरण आएगा तो F1, ये F2 होगा, इधर F1 है, इधर F2, इसी के आगे आपका 2F2 होगा, और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इनके बीच में बन रहा है, तो हम लिख देंगे F2 और 2F2 के बीच में, आकार वस्तु से छोटा। फ्रेंड्स तीसरा कंडीशन समझेंगे। तीसरा कंडीशन यहाँ पर लिखा है, जब वस्तु 2F1 पर हो, जब वस्तु 2F1 पर हो। अब देखेंगे ध्यान से, आपका 2F1 यहाँ पर होगा कहीं पर F1, और इससे ही इतनी दूरी लेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा आपका 2F1, ठीक है 2F1। अब की बार वस्तु कह रहा है 2F1 पर हो, मतलब इसी पर वस्तु है आपका, इसी पर आपका वस्तु है 2F1 पर। वस्तु अब की बार कहां पर है, 2F1 पर। ध्यान से देखेंगे, जब वस्तु 2F1 पर होगा तो एक किरण ऐसे पड़ेगी लेंस पर, आया यहां पर। अब जब लेंस पर पड़ेगा तो इसका क्या होगा, अपवर्तन, तो अपवर्तन हो गया। तो ये अपवर्तन जब होगा तो कहां से जाएगा, F2 से होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा, F2 से। और दूसरा किरण जा रहा है आपका प्रकाशिक केंद्र से। कहां से होकर जा रहा है, प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है प्रकाशिक केंद्र से। तो जब प्रकाशिक केंद्र से जाएगा तो जैसे आया है वैसे चला जाएगा, और देखेंगे यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस तरह से बन रहा है, देखिए ध्यान से। और इसी के आगे आपको कहीं यहां पर होगा 2F2। आप देखेंगे ध्यान से, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये कहां बन रहा है, 2F2 पर। इसको आप अच्छे से खींचेंगे अपने कॉपी में तो बहुत बेहतरीन तरीके से बनेगा। तो ये कहां बन रहा है, 2F2 पर। अगर दोनों की साइज देखा जाए तो लगभग बराबर है, अगर आप सही ढंग से बनाएंगे तो बिल्कुल बराबर आएगा, तो बराबर है। अब अगर इसमें लिखा जाए, आपको लिखना है प्रकृति, क्या लिखना है, प्रकृति, और फिर आपको लिखना है स्थिति, और फिर आपको लिखना है आकार। ये तीन बातें आपको हर में लिखना, और ये बात यहाँ पर नीचे लिखना, ठीक है। तो प्रकृति की बात करें तो वास्तव में काट रहा है तो वास्तविक व उल्टा होगा, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। स्थिति देखा जाए तो स्थिति कहां बन रहा है, 2F2 पर, 2F2 पर, ठीक है। और आकार देखा जाए तो वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, ठीक। तो इस तरह से आप लिख देंगे। अब आप देखेंगे चौथा कंडीशन आपके सामने, जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच हो। तो पहले आपको उत्तल लेंस बनाना है, फिर मुख्य अक्ष खींचना है। यहां पर देखेंगे, यहां पर आपका है F1, और इससे ही इतनी दूरी लेंगे तो आपको यहाँ पड़ेगा 2F1। अब की बार वस्तु जो है इनके बीच में, यानी यहां पर रख दे रहे हैं, ठीक है। वस्तु को यहां पर रखा जा रहा है, ये वस्तु है। यहां से किरण चलेगी लेंस पे पड़ेगी,
उसके बाद इसका अपवर्तन होगा, ठीक, अपवर्तन हो गया। उसके बाद एक किरण यहां से चलेगी जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से, ठीक। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो देखेंगे यहां काट रहा है, यहां काट रहा है, और इस लाइन को यदि आप ऐसे सीधा ले जाएंगे, ऐसे सीधा, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे ये बन रहा है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा। और जहां से ये जाएगा वो आपका होगा, देखिए ध्यान से, ये होगा आपका F2, ठीक। और इसमें ही दूरी लेंगे तो यहां पर पड़ेगा 2F2, 2F2, ठीक। तो अगर अब की बार देखा जाए तो वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना, यानी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। फिर अगर देखा जाए तो कहां बन रहा है? 2F2 के आगे। कहां बन रहा है? 2F2 से दूर। तो आप क्या लिखेंगे? प्रकृति लिखेंगे। यहाँ पर प्रकृति क्या होगा? वास्तविक व उल्टा। स्थिति क्या होगा? स्थिति होगा, ध्यान से देखिएगा, 2F2 से दूर। और आकार क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु से बड़ा। तो यहां लिख दिया जाए, आपको लिखना है प्रकृति, प्रकृति, स्थिति, आकार। क्या लिखना है? प्रकृति। तो प्रकृति वही होगा आपका वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। स्थिति देखिए कहा है? 2F2 से दूर, 2F2 से दूर। और आकार देखा जाए तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ये आपको लिखना है। तो आपने 4 कंडीशन देखा कि कैसे इनका किरण आरेख खींचा जाएगा। अब आपके सामने 5वां कंडीशन यहां पर है, देखेंगे। जब वस्तु F1 पर हो, जब वस्तु F1 पर हो, अब देखेंगे ध्यान से, यहां पर आपका F1 है और इसी पर वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है। यहां से एक किरण चला, लेंस पे पड़ा। अब इसका क्या होगा? अपवर्तन। तो अपवर्तन के बाद इस तरह से जाएगा, यानी मुख्य अक्ष को कहीं ना कहीं काटेगा। जहां काटेगा वहां होगा F2, ठीक। और दूसरा किरण जो निकला वो प्रकाशिक केंद्र से, कहां से चलेगा? प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से इस तरह से जाएगा आसानी से। ये लाइन बिल्कुल गड़बड़ बने हैं, आप इसको अच्छे तरीके से बनाइएगा तो बनेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ काट रहा है, यहाँ F2 है तो यहां से बनेगा 2F2। क्या बनेगा? 2F2। तो देखा जाए वस्तु कितना है और प्रतिबिंब कितना है, यानी वस्तु से बहुत बड़ा है। तो प्रकृति लिखेंगे वास्तविक व उल्टा, स्थिति लिखेंगे, स्थिति क्या होगा? 2F2 से दूर। स्थिति जो होगा वो क्या होगा? अनंत पर, यानी बहुत दूर बनना है। 2F2 से बहुत अच्छे तरीके से इस किरण आरेख को खींचेंगे तो ये बहुत दूर बनेगा। F2 से बहुत दूर, तो हम कहेंगे अनंत पर। और प्रतिबिंब जो होगी वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक। इसी तरह से इसको देखिए, अब की बार कह रहा है जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच हो। तो प्रकाशिक केंद्र आपका यही है और यहाँ पर मान लीजिए आपका F1, क्या है? F1। और अब की बार वस्तु इन्हीं के बीच में आपको रखना है। क्या रखना है? इसी के बीच में, इसी के बीच में प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच। अब देखेंगे जब वस्तु F1 प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो एक किरण ऐसे जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होगा तो ये F2 से होकर जाएगा, ठीक। फिर दूसरा किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा। प्रकाशिक केंद्र मतलब यहां से ऐसे। तो ये देखेंगे ये जैसे आया ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे इनको हम डॉट के द्वारा ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, इसको भी ऐसे डॉट के द्वारा बढ़ाएंगे। तो डॉट के द्वारा पर जब बढ़ाएंगे तो देखेंगे एक दूसरे को कहीं काटेंगे, जहां काटेंगे वहां प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ बन रहा है तो ये प्रतिबिंब बना आपका। अब ये देखिए अब की बार प्रतिबिंब क्या बन रहा है? सीधा। और क्या बन रहा है? वस्तु से बहुत बड़ा। प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। और स्थिति क्या है आपका? यहाँ पर F1 है तो यहीं पर आपका होगा 2F1,
यानी 2f1 से दूर बन रहा है। तो आपको प्रकृति में लिखना है। अब की बार काटता हुआ प्रतीत हो रहा, तो जब काटता हुआ प्रतीत होगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी बनेगा, और सीधा है ही, आभासी व सीधा। स्थिति क्या होगा, 2f1 से दूर। वस्तु मतलब आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार तो वस्तु से बहुत बड़ा। तो इस प्रकार से ये 6 कंडीशन है जिनको उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख आपको समझना है, खींचना है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ भी गए होंगे और खींच भी पाएंगे। बहुत ही आसान है। बस देखो, एक किरण क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाना है, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी, दूसरा किरण प्रकाशिक केंद्र से खींचना है, जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वही प्रतिबिंब बनेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना। इसमें केवल देखना है, एक दोनों किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर काटेंगे, वही आपका प्रतिबिंब बनेगा। बाकी सभी का सेम है, एक मुख्य अक्ष के समांतर दूसरा प्रकाशिक केंद्र, एक मुख्य अक्ष के समांतर दूसरा प्रकाशिक केंद्र, जहां एक दूसरे को काटे वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। बहुत ही आसान है किरण आरेख, इनको आप आसानी से खींच सकते हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान से इनको अपने कॉपी पर अच्छे से बनाने का प्रैक्टिस करना है, अन्यथा आपके द्वारा बनाया गया किरण आरेख गलत होगा। फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और तीसरा है लेंसों के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी। लेंसों के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होता है, और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के क्या कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के मात्र 2 ही कंडीशन है। पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा कंडीशन है जब वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र C तक व अनंत के बीच हो। लेंस के प्रकाशिक केंद्र C व अनंत के बीच हो, यही 2 कंडीशन है। तो इन दोनों कंडीशनों को समझते हैं। सबसे पहले एक आप अवतल लेंस बनाएंगे, इस तरह से बनता है। ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। तो इस तरह से एक अवतल लेंस बनाएंगे और एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष, और ये जो बीच में बिंदु है इसको हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। अब वस्तु को आपको क्या करना है, अनंत पर रखना है। कहाँ रखना है, अनंत पर। तो वस्तु यहाँ पर रख दिया जाए, ये अनंत है, ठीक है। मुख्य अक्ष के आगे का जो भाग होता है वो अनंत होता है, अनंत पर रख देंगे। उसके बाद यहां से देखेंगे वस्तु को थोड़ा सा छोटा बनाया जाए, क्योंकि फिगर आपका लेंस का क्या है, छोटा है, तो छोटा सा बना लेंगे, इतना हो जाएगा, और ये भी इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ से एक किरण देखे चला, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पे पड़ा, और यहाँ से भी एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पे पड़ा। अब जब लेंस पे पड़ेगा तो इनका क्या होगा, अपवर्तन। तो ये किरण इधर निकल गया और ये किरण इधर निकल गया, ठीक है। अपवर्तन के बाद अपवर्तन होगा। अब इन किरणों को हमें क्या करना है, डॉट के द्वारा इस तरह से बढ़ाना है, इस तरह से इसको बढ़ाना है, और इस किरण को भी हमको डॉट के द्वारा ऐसे बढ़ाना है। तो जब डॉट के द्वारा बढ़ाएंगे तो देखेंगे एक दूसरे को ये कहीं काटेंगे, जहां पर काटेंगे वही प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर काट रहे हैं तो यहाँ जहां काट रहे हैं यहीं पर एक प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए, चूंकि ये डॉट के द्वारा बना है, कल्पना के द्वारा बना है, इसलिए क्या होगा, आभासी होगा। जब काटता हुआ प्रतीत होगा तो आभासी होगा, और वास्तव में काटेगा तो वास्तविक होगा, तो आभासी होगा, ठीक। प्रकृति इसकी क्या होगी, आभासी और सीधा होगा। इसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी व सीधा। दूसरी बात, अगर इसका आकार देखा जाए तो कैसा बन रहा है, बिंदु के आकार। कैसा बन रहा है, बिंदु के आकार। और अगर ये देखा जाए तो कहां बन रहा है, F2 पर। क्या बन रहा है, F2 पर। अवतल लेंस में बाएं ओर F2 और दाएं ओर F1, और उत्तल लेंस में बाएं ओर F1 दाएं ओर F2 होता है, ठीक है। इतना दोनों में डिफरेंस है, समझिएगा। तो यहाँ पर आपको ये बातें लिख देना है। आपको लिखना है प्रकृति, और फिर उसके बाद आपको लिखना है स्थिति, और फिर आपको लिख देना है आकार। ये 3 बात आपको किरण आरेख खींचने के बाद लिखना है। प्रकृति क्या होगा, काटती हुई प्रतीत हो रहे हैं तो आभासी होगा व सीधा होगा, आभासी व सीधा। स्थिति क्या होगा, F2 पर बन रहा है, यानी मुख्य फोकस पर बन रहा है। आकार क्या होगा, बिंदु के आकार का। देखिए देखने में कैसा लग रहा है, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, ठीक है। तो इतनी बात आपको लिखना और इस तरह से किरण आरेख खींचना है।
देखिए ये किरण आपको मुख्य अक्ष के समांतर चले हैं, उसके बाद इनका अपवर्तन हो गया, और अपवर्तन के बाद इनको कल्पना के द्वारा बढ़ाया तो एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, तो यहाँ काटेंगे वहां बनेगा प्रतिबिंब। डियर फ्रेंड्स, अब दूसरा कंडीशन देखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, जब वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र C व अनंत के बीच हो। तो प्रकाशिक केंद्र देखिए यही है, और अनंत इधर इस लाइन के आगे जो है अनंत है, मतलब जहां से ये लाइन है वहां अनंत है। यहाँ पर इसके बीच में आपको रखना। तो मान लीजिए मैंने वस्तु को यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर, ठीक है, वस्तु को यहाँ पर रखा। अब इससे एक करंट चली ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर। अब जब मुख्य अक्ष के समांतर हो गए तो इनका क्या होगा, अपवर्तन। तो इस तरह से अपवर्तन हो गया, ठीक। और दूसरी किरण जो होगा आपका प्रकाशिक केंद्र से ऊपर जाएगा, तो प्रकाशिक केंद्र से इस तरह से निकल गया। तो प्रकाशिक केंद्र से जब कोई किरण जाएगा तो जैसे जाया है वैसे निकल जाएगा। अब अगर इसको आप ऐसे डॉट के द्वारा ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे बिल्कुल सीधा आपको स्केल रख कर ऐसे सीधा बढ़ाना है, तो देखेंगे यहाँ पर काटेगा, यहाँ पर काट रहा है, यानी प्रतिबिंब, सॉरी यहाँ नहीं काट रहा है, ये तो मुख वो हो गया, यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा, तो ये आपका बना प्रतिबिंब। तो अगर इसको देखा जाए तो ये जहां पर ये काटेगा इसको हम कहेंगे क्या, ये कहेंगे मुख्य फोकस, यानी ये F2 है, और यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये वाला जो छोटा सा दिख रहा है ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रकाशिक केंद्र F2 के बीच प्रतिबिंब बन रहा है, और वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है, बहुत छोटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रकृति, प्रकृति लिखेंगे, फिर आपको स्थिति लिखना है, और फिर आपको आकार लिखना है। तो अगर प्रकृति की बात करें तो आभासी होगा, क्योंकि काटता हुआ प्रतीत हो रहा है। और देखिए प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, सीधा, तो लिख देंगे सीधा। दूसरी बात, स्थिति F2 और C के बीच बन रहा, तो यहां लिखेंगे C व F2 के बीच, ठीक है। और आकार देखा जाए तो वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा, सॉरी यहां बहुत लिखना है, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना। तो ये दो किरण आरेख है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने के। तो ये इस तरह से इनका किरण आरेख खींचेगा, और खींच सकते हैं और आसानी से इनको बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट टाइम पॉइंट है, लेंसों के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होता है। यानी लेंसों के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी समझना बहुत ही जरूरी है, तभी आप आंकिक प्रश्न को सरल कर पाएंगे, अन्यथा आप आंकिक प्रश्न को सरल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए लेंसों के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने लिखा है। पहला है, लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। ये बात याद रखिएगा, जब भी लेंस पर किरण डालना तो किस तरफ से, बाईं ओर से, कभी भी दाहिने तरफ से किरण नहीं डाली जाती है। दूसरी बात, समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती है। मतलब समझिए, ये मैंने आपके सामने इस तरह से आपका बनेगा उत्तल लेंस, और इस तरह से बनाएंगे तो आपका बनेगा अवतल लेंस, ठीक है। ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, ठीक। अब यहाँ पर एक खींच दिए तो ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पर बीच में होगा मध्य बिंदु जिसको हम कहेंगे प्रकाशिक केंद्र, इसको भी खींच देंगे। यहाँ पर एक मध्य बिंदु होगा जिसको हम कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। कह रहा है समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, यानी प्रकाशिक केंद्र से और मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती है, मतलब मुख्य अक्ष के साथ मापेंगे, जो भी मापना है यहाँ प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे, इसमें भी इसी तरह से। अगली बात है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती है। आपतित किरण मतलब जो किरण डाली जाती है या जो किरण पड़ती है, तो किरण किस तरफ से डाली जाएगी, बाईं ओर से। तो बाईं ओर, प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की जो दूरियां होंगी वो प्लस होंगी, और दाईं ओर की दो जो दूरियां होंगी वो माइनस होंगी। इसी प्रकार से इसमें प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर प्लस और दाईं ओर माइनस, ये आपको बात याद रखना है। यानी यदि इधर की दूरी मापी जा रही है तो धनात्मक ली जाएगी, और यदि इधर की दूरी मापी जा रही है तो ऋणात्मक ली जाएगी। यही बात लिखा, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, मतलब इधर की दूरियां धनात्मक होती हैं, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, उधर की दूरियां ऋणात्मक होती है।
प्रकाशिक केंद्र के दाहिने तरफ अगर देखेंगे तो दूरी ऋणात्मक होगा, बाएं तरफ देखेंगे तो धनात्मक होगा। ये है आपके लेंसों के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी। ठीक, तो इस तरह से इनका उपयोग करके आप आंकिक प्रश्न को आसानी से सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, उत्तल तथा अवतल लेंस के उपयोग, यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है उत्तल लेंस के उपयोग। उत्तल लेंस के उपयोग यानी उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज। घड़ी साज मतलब जो घड़ी बनाते हैं, घड़ी के छोटे पुर्जे देखने के लिए करते हैं। घड़ी साज मतलब जो घड़ी का रिपेयरिंग करते हैं, वो उत्तल लेंस का उपयोग उसके छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए करते हैं। दूसरा, डॉक्टर के द्वारा आंख व कान की जांच करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जब डॉक्टर आंख या कान की जांच करता है तो उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग करता है देखने के लिए। ठीक, अगली है उत्तल लेंस का उपयोग विभिन्न प्रकाशिक यंत्रों, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, फोटोग्राफिक कैमरे आदि में किया जाता है। फिर चौथा है मानव नेत्र में उत्पन्न दूर दृष्टि दोष के निवारण के हेतु उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जब मनुष्य के नेत्र में दूर दृष्टि दोष हो जाती है, दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो उसे कहा जाता है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब उसके बाद अगला है अवतल लेंस का उपयोग। अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग टार्च, स्थलीय दूरबीन, दरवाजे के झांकने के छेद, मतलब दरवाजे में देखने के लिए जो छिद्र बनाया जाता है उसमें भी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और अन्य प्रकाशीय उपकरणों में भी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला तीसरा है अवतल लेंस का उपयोग लेजर में किया जाता है, और चौथा है निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जब मनुष्य के नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो जाता है, यानी निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो उसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इस प्रकार आपने इन 4 पॉइंट्स को सीखा। और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दूसरा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तीसरा लेंसों के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होती है, और चौथा अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस के उपयोग क्या है। और उम्मीद करता हूं कि ये पूरी बात आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपकी कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। इसके अगले वीडियो में लेक्चर में आप लेंस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आंकिक प्रश्न हैं, उनको सरल करना सीखेंगे कि कैसे हम इनको एग्जाम में सरल कर सकते हैं और कैसे आंकिक प्रश्न को हल करके एक अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।